तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमें रूना के बारे में बताया जाता है। रूना सासाकी एक जवान लड़की है जिसके माँ बाप काफी ज्यादा काइंड हार्टेड थे और सबसे बढ़ के उसका बड़ा भाई जो कि हमेशा उसकी मदद और देखभाल के लिए मौजूद होता है। और बात यहाँ पे भी आके खत्म नहीं होती, उसके घर वालों ने उससे बिल्कुल प्रिंसेस की तरह पाला होता है। इसके साथ ही साथ इसके गेम फ्रेंड्स जो कि हमेशा उससे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। और जहाँ तक कुछ अनजान जगह और कुछ अनजान चीजें और कुछ अनजान लोगों की ही बात है, रूना सारी की सारी अनजान चीजों से खार खाती है। कहानी रूना की तरफ जाती है जो कि इस वक्त अपने क्लासरूम में मौजूद होती है। रूना जिसका बचपन से यही मानना था कि वो लोगों के काम में ज्यादा दखलंदाजी ना करे तो लोग उससे बहुत प्यार से और आराम से ट्रीट करेंगे, पर उल्टा ऐसा करने से उसके क्लासरूम वाले को तो समझ में ही नहीं आती कि वह इसके साथ क्या करे। यहाँ तक अपर क्लासमैन वाले उसे यहाँ तक बुली भी करते थे, पर रूना को इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि रूना के पास लगभग 300 ऑनलाइन फ्रेंड्स होते थे। और चाहे जो भी, रूना चाह काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, इस बात में कोई शक नहीं होता। और जिस वजह से काफी लोगों को रूना पे क्रश होता है, और उसके ड्रेसअप और उसके बालों के रंग की वजह से बॉयज को कभी कभार चिढ़ भी होती है रूना पे। यहाँ तक आंखें जमाई रखने की वजह एक ये भी है कि उसका भाई ईटा जो कि कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, और इसके साथ ही साथ उसके भाई का एक और हैंडसम दोस्त यामादा जिसका तो कोई मुकाबला तक नहीं है। इसी बीच रूना का ध्यान अपने एक क्लासमेट पे पड़ता है जो कि कुछ अजीब तरीके से नाच रही होती है। स्कूल वगैरह से फारग हो जाने के बाद रूना फिर फौरन से अकाने के अपार्टमेंट जाती है। और मैं पहले ही बता दूं, हाल ही में ही रूना और अकाने की आपस में काफी ज्यादा लग रही होती है। रूना उससे भी वही अपना क्लासमेट का डांस दिखा रही होती है जो कि उसे आज स्कूल में काफी ज्यादा वियर्ड लगा था। मगर हाँ, रूना को इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा आता था कि जब अकाने उसकी मौजूदगी में किसी और दोस्त को टेक्स्ट करने लगती है। और अब थोड़ी देर में अकाने को न्यूज वगैरह से मालूम पड़ता है अकाने का फेवरेट एक्टर जिस जगह पे शूटिंग कर रहा है वो जगह उसके पास में ही मौजूद है। वो फौरन से रूना को भी अपने साथ जबरदस्ती ले आती है। और फिर इसी तरह इन चीजों से फारिग हो जाने के बाद जब अकाने लौट के घर वापस आ रही होती है तो वो अपने उसी फेवरेट एक्टर के बारे में बात करते हुए कह रही होती है कि वो कितना ज्यादा हैंडसम था। तो रूना इसी बात से सहमत होकर कहने लगती है, पर यामादा तो उससे भी कहीं गुना ज्यादा हैंडसम है। तो रूना भी उसकी बात से एग्री करते हुए कहने लगती है कि यामादा को तो जवाब ही कोई नहीं है। वो यही कहते हैं कि यामादा तो यामादा है। यूं ही गुजरते हुए स्ट्रीट पे डांस वगैरह देख के अकाने भी रूना से कहने लगती है, चलो हम भी वो तुम्हारा वेड वाला डांस करते हैं। वो रूना ये करना तो नहीं चाहती, पर अकाने की वजह से उसे हर कुछ करना ही पड़ता है। अब अकाने के ही बलबूते के कारण रूना को ये लगने लगता है कि जैसे कि उसके काफी सारे फ्रेंड्स हैं। इसी में हमें दिखाया जाता है अकाने और रूना के साथ अकाने के अपार्टमेंट में अब मोनो चाह भी आ जाती है। काफी डाउन सा फील करी होती है। और हम सबको जैसे कि पता है रूना नए बंदों को पसंद नहीं करते, तो वो मोनो चाह के साथ भी काफी सख्त से बिहेव करी होती है। पर जब मोनो चाह अपनी असलियत पे उतरती है तो रूना तो बस रोते हुए साइड पे कोने में बैठ जाती है, जबकि अकाने भी मोनो को इग्नोर करके बस गेम ही खेलती चली जा रही होती है। इसी में मोनो से बोलती है, तुम काफी लकी हो कि तुम्हारी मुलाकात इतने हैंडसम यामादा से हुई है। तो अकाने उससे बोलती है, पर हमारे बीच में वैसा नहीं चल रहा जैसे कि तुम एक्सपेक्ट कर रही हो। यामादा काफी काम का बंदा है, वो मुझे गेम्स के काफी ज्यादा रिसोर्सेज वगैरह और इक्विपमेंट्स देता चला जाता है। हिरांगी की बात है मगर वो मेरे लिए काम का है। हिरांग का लफ्ज सुनने के बाद रूना आगे से बोलती है, हिरांगी की बात है, और यामादा तो हमेशा से ही काम का बंदा है, और यहाँ तक वो मुझे पढ़ाने भी आता है जबकि उसके अपने एग्जाम्स भी चल रहे होते हैं। और यहाँ पे एक लम्हे में तो यामादा की बातें चल रही होती है क्या काने यहाँ तक उसे गेम में भी ऑनलाइन पाती है। काने उसे अपनी शू अपग्रेड वगैरह दिखा रही होती है कि इसी बीच में उसका लैपटॉप एकदम से एक्सप्लोड करता है। सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में रूना अपने भाई ईटा को यही बता रही होती है क्या काने का लैपटॉप तो गया, और वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में थी क्योंकि अब उसे सेव करना पड़ेगा दोबारा से लैपटॉप बाय करने के लिए। दूसरे दिन कहानी अकाने पे जाती है जो कि अपने लैपटॉप को लेके अब रो रही होती है। इसी दौरान वो अपने दरवाजे के बाहर यहाँ पे यामादा को पाती है रूना समेत, और यहाँ पे रूना उसके लैपटॉप को फिक्स करने के लिए यामादा को लाई होती है। यामादा उससे बोलता भी है, मैं कोशिश तो करूंगा मगर कोई गारंटी नहीं देता। हमें एक बात से पता चलता है यामादा आराम से कराटे मार के आज रात सो रही था कि ऐसे ईटा की कॉल आती है और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज जाके अकाने का लैपटॉप को देख लो एक नजर। तो हाँ यार, अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट पे जाती है। मदर को तो सारा फोकस अब अकाने के लैपटॉप पे होता है कि तभी रूना अकाने के पास आके उसका ध्यान कुछ ब्रास वगैरह पे करते हुए कहने लगती है, क्या वो इतनी सारी तमाड़ियां है? जो देख के अकाने एक ही झटके में अपनी गंदी किस्म की स्पीड से अपनी सारी ब्रास वगैरह को छुपा देती है। सबके बाद अकाने उनके लिए स्नैक्स वगैरह रखती है। यहीं पे यामादा उससे बोलने लगता है, और हाँ मैं तुम्हें बताना तो भूल गया मगर जो कड़ी तुमने मुझे दी थी वो काफी ज्यादा मजेदार थी।
हड़िया अल्फाज अकाने का पूरा दिन बना देती है। दोनों को यूं हंसते मुस्कुराता बात करता देख के रूना को ईता की एक बात याद आने लगती है। जिस वक्त ईता यामादा से कह रहा होता है, हाल ही में हमारी गिल्ड में एक लड़की आई है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है। वो अपने आप छुपाती नहीं है बल्कि जो है वही दिखाती है। यामादा, मुझे लगता है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की तुम्हारे लिए और इससे बेहतर क्या ही होगा। इसी में प्रेजेंट में जब यामादा अकाने को उसके लैपटॉप्स के कुछ फॉल्ट वगैरह दिखा रहा होता है, उन दोनों को यूं तक करीब देख के रूना वक्त पे उनकी एक फोटो क्लिक कर लेती है। क्लिक करने के बाद वो यहाँ तक अपने भाई ईता को भी भेज देती है। उसका भाई फोन से टेक्स्ट करते हुए कहने लगता है, जरूर के बीच की दुनिया बढ़ती चली जा रही है पर अभी भी कुछ फासला है, तो कुछ ऐसा करो जिससे इन दोनों के लिए मोमेंट बन जाए। मैं पर्सनली चाहूंगा उनके बीच में कुछ लव कॉमेडी एंडिंग हो। जो सुन के रूना के दिमाग में कुछ ज्यादा ही आइडियाज आने लगते हैं, जैसे कि अकाने के नहाते वक्त यामादा का गलती से बाथरूम में टूट आना, फिर अकाने के मुंह में ब्रेड लग के उसे किसी चीज की जल्दी हो और आपस में उनका टकरा जाना। यही सोच के जब अकाने कुकिंग कर रही होती है तो रूना उसके पास आके कहने लगती है, ओए अकाने, तुम जाके नहा क्यों नहीं लेती? तो अकाने बोलती है, नहीं मैं रात के वक्त नहाती हूँ। और इसके बाद रूना फिर नहाने की रिक्वेस्ट यामादा से करती है पर यामादा भी इनकार कर डालता है। अब रूना को कुछ समझ में नहीं आता तो वो ब्रेड पीस निकाल के फौरन से अकाने के मुंह में देते हुए उससे धक्का दे देती है यामादा पे। अकाने के गुस्से में आ जाने की वजह से उसके कुछ बाल सीधा यामादा की आंखों पे लगते हैं। अब सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ जाती है। रूना के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अकाने फिक्रमंदी से उसके करीब आते हुए उसकी आंख में देखने लगती है। शायद से इससे यामादा को काफी अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। यामादा खुद को अकाने से छुड़वाते हुए कहने लगता है कि वो घर जा रहा है क्योंकि वो कुछ टूल्स भूल गया, और ये कहते हुए वो फौरन से यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। तो अकाने भी अब दिल में सोचने लगती है, तो यही वजह से वो लड़कियों के बीच में इतना अनकंफर्टेबल फील करता है, और शायद से इसी वजह से उसने कोई अपनी गर्लफ्रेंड भी नहीं रखी। और इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।